सभी को प्रणाम। मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन, आदरणीय चौबे सर, आदरणीय मीनू सर, आदरणीय रचना मैम और इस किशोर और हरियाणा क्षेत्र में एक सफल प्रयास करने वाले रामपाल सर जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। और मेरे सभी भाई बहन जो यहाँ सभी उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरा यहाँ मंच पर जो मेरे से गलतियाँ होंगी उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहती हूँ। और जो भी मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिली है उसमें गुरुजनों का आशीर्वाद, सबसे बड़ा श्रेय मैं उसको देना चाहूँगी। मेरे गुरुजनों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, हमेशा मेरे सर पर उनका आशीर्वाद रहा। मेरे माता पिता का धैर्य रहा, मेरे माता पिता का धैर्य, दोस्तों का सहयोग। तो ये सभी चीज़ें जो है, किसी भी व्यक्ति की सफलता उस व्यक्ति की अकेले की सफलता नहीं होती है। जो उसके जीवन में जो सभी लोग होते हैं, माता पिता, गुरुजन, उसके आसपास के जो भी लोग हैं, उन सभी का उसमें योगदान होता है। तो एक तो आज जो मुझे यहाँ पर गुरुजनों के समकक्ष बिठाया गया था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अनुभव कर रही थी, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। वहाँ से उठकर बस यहाँ आने का सफ़र थोड़ा उसमें संघर्ष है, लेकिन आप लोगों को मैं आज यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आत्मविश्वास, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप पूरे अपने हिम्मत से तैयारी करते रहें और मार्गदर्शन लेते रहें। और यहाँ पर अगर आप लोगों को मुझसे जैसे कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच होकर आप पूछ सकते हैं। कुछ अगर मेरा अभी कॉलेज हुआ है, तो क्या एनसीईआर कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है, या फिर किसी कोचिंग या संस्थान में मटेरियल है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। तो उसके लिए जैसे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जैसे व्यापक की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरल स्टडीज़ पढ़ना होता है। तो जनरल स्टडीज़ में आप सबसे पहले NCERT बुक्स जो हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सबसे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप NCERT बुक्स पढ़िए, अगर नहीं भी है पर आप अपना 100% दें। मेरा ये इंटरव्यू का दूसरा हुआ था, फिर अभी ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जो मेरा क्लियर हुआ है। और सामान्य प्रश्न पूछे गए थे, इसमें मेरे ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस थे, जिसमें हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से और अपने जो भी टाइम मैनेजमेंट का ऐसे रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति होते हैं कि 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। मैं भी एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 8 घंटे का समय देती थी, 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। उसमें फिर आपको इतना लंबा समय जब आप पढ़ते हैं तो आपको बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो आप बीच में 10 मिनट का, 15 मिनट का बीच में ब्रेक भी लेते रहिए। और ये 8 घंटे में इस प्रकार से नहीं कहूँगी कि आप सुबह से 10 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आप 6 बजे तक लगातार पढ़ रहे हैं। उसके लिए आप एक शिफ्ट अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए। आप किस प्रकार से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना, पढ़ने में। अगर आप सुबह के 3 घंटे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, उस समय आप इतिहास अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप 3 घंटे सुबह इतिहास
2 घंटे का समय दोपहर में दे सकते हैं, फिर 3 घंटे का समय रात में आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा अपने अकॉर्डिंग आपको ये खुद स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, ये सिटिंग का जो रहता है ये एक हुआ है कि 8 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो मैं भी पढ़ती हूँ। मैं ये कहूँगी कि एक प्रकार का क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्रेंड हो गया, मेरा हो गया, ये लोग बोलते हैं कि आपके फेस ACIT पूरा 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। ऐसा है? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? MBPSC की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, MBPSC के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है एक तो कॉम्पिटिशन अच्छा तैयार हो जाता है ना। तो क्योंकि उसमें आसान तरीके से बहुत कठिन से कठिन जो बातें हैं उनको इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि वो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि वो एक बार ही संदेश जरूर देना चाहूँगी कि जो हमारा माध्यम का एक भय रहता है कि हम हिंदी माध्यम से हैं या फिर इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों में भी रहता है, मैंने भी देखा है कि हिंदी में हमारी हिंदी कमजोर होगी। तो मैं ये कहूँगी कि आप दोनों ही सब्जेक्ट्स, दोनों ही भाषाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो दोनों ही भाषाओं पर आप कमेंट करें, क्योंकि इसका फायदा आपको ही मिलेगा। आप जब भी कोई कंटेंट देखने, आप जो भी सामग्री देखने जाएंगे, ऑनलाइन देखने जाएंगे, तो आपको कुछ हो सकता है आपको अंग्रेजी में मिले, हम हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप अंग्रेजी माध्यम के उस कंटेंट का भी आप लाभ ले पाएंगे। तो ये भय न रखें माध्यम का, और अंग्रेजी से ना डरें। अंग्रेजी भी अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे भी जाएंगे तो आपको अंग्रेजी मतलब बहुत ज़रूरी रहेगी आपके आगे जीवन में भी। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब किन बुक्स को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, जैसे कि हाँ बेसिक का होने के बाद ही आप उसका एग्जाम लगा सकते हो। राइट स्टडी सारी 12th से तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा भी मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 12th से ही तैयारी करने पर ही आपको सफलता मिलेगी, है ना। MBPSC हो चाहे वो UPSC हो, आप अगर अपने ग्रेजुएशन में आप BSc करते हैं या आप इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं, आप किसी अन्य किसी दूसरे क्षेत्र में भी अगर आप उसमें प्रवेश लेते हैं, जैसे मतलब तार चढ़ाव रही जो जिनके कारण मैं नहीं कर पाई, मेरा मीन्स में जो है वो आंसर राइटिंग में कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे, जिसके कारण मेरे लगातार 1 से 2 मीन्स मैं असफल हुई। तो मैं ये कहूँगी कि हम अगर लगातार सफलता भी नहीं मिलती है, हम फेल हो रहे हैं, तो हम अपनी पिछली गलतियों को सुधारें, उनसे सीखें, क्योंकि असफलता के पीछे हम परिस्थितियों को दोष दे सकते हैं, हम अन्य मतलब एग्ज़ाम को बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम टफ आया था, पेपर टफ आया था इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद जानते हैं कि असफल होने मतलब हम खुद ही हैं जो हम खुद को सफलता से रोक रहे हैं, है ना। तो जो भी हमारी कमियां हैं अगर हम उसे सीखते हैं, और सबसे बढ़कर अगर दूसरों की असफलताओं से आप सीख सकते हैं तो वो और भी अच्छा है ना। तो अगर आप जैसे अभी शुरुआती चरण में है ना, MBPSC के जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देंगे अभी, तो आप और दूसरे एस्पिरेंट से जैसे मैंने अपनी बातें बताई, जब अपन पढ़ते हैं तो इतनी मोटी मोटी बुक्स रहती हैं, अपन शॉर्ट नोट्स बनाए कि ना बनाए, क्योंकि बुक्स को ही हाईलाइट करके और हाईलाइट करके फिर उनको पढ़ा जाए, या फिर शॉर्ट नोट्स अलग से राइट डाउन करके भी उसको अलग से तैयार करें। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और जैसे कि अभी मेरे पहले मंत्र दिया था आत्म अनुशासन, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे ही आप इसे ही अपने जीवन में उतारें। मोटिवेशन की ज़रूरत, हम बाहरी मोटिवेशन से एक क्या बोलेंगे कि लिमिटेड समय तक, एक सीमित समय तक, आज हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम आज
हमने कोट पढ़ लिया, मोटिवेशन कोट पढ़ लिया, किसी से बात कर ली, किसी ने बोल दिया कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप अपने अंदर ये विश्वास, एक जो आप अपने लिए टाइम टेबल बनाते हो उसको आप डेली फॉलो करें। अगर आप आज अपना जो टास्क थे आपकी, जो आपको इतना सब्जेक्ट थे वो पूरे करने थे, चैप्टर पूरे करने थे, अगर आप आज नहीं कर पाए तो आप अगले दिन उस गलती को ना दोहराएं, अगले दिन सुबह से आप अपना 100% देने की कोशिश करें। तो यही जो सर ने जो मूल मंत्र बताया वही मैं बोलूँगी कि वही बहुत ज़रूरी है। आत्मानुशासन आप बना के रखें अपने लिए। तो और एक निरंतरता होता है कि 2 दिन पढ़ते हैं फिर तीसरे दिन मन नहीं लगता है, फिर कुछ घर पे कुछ काम आ जाता है या कुछ और चीज़ हो जाती है, तो जिसके कारण फिर पढ़ाई छूट जाती है। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने दूर, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे।